आज जो एक बलिया से वीडियो सामने आया, वो देखकर तो आपको लगेगा कि हम किस राज में रह रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर अंतिम संस्कार होता है तो छोटे छोटे चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो दाह संस्कार के लिए बताई गई हैं हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और अब पेट्रोल से, टायर से शवों का दाह संस्कार करा रहे हैं। यह अपमान है आदित्यनाथ जी, यह अपमान है उन शवों का जिनका दाह संस्कार पेट्रोल, डीजल और टायर जलाकर किया जा रहा है। उनकी आत्माएं आपसे सवाल करेंगी, पूछेंगी कि हम किस प्रदेश में पैदा हुए जहां मृत्यु के बाद सही ढंग से दाह संस्कार भी नहीं हो सका, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। वो आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी कि हमारे परिजनों के पास लकड़ी का इंतजाम नहीं था तो क्या हमें बालू के नीचे दफना दिया जाना चाहिए। उनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछेंगी आदित्यनाथ जी कि हमने क्या गुनाह किया था कि नदियों में हमारे शव फेंके गए और उसको कुत्ते नोच रहे थे, कौवे नोच रहे थे, चील नोच रहे थे। ये सवाल आपसे पूछेंगे। ये गुनाह हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपके राज्य में यह अपराध और गुनाह हो रहा है। और संविधान की धारा, देश के कानून के धारा 121 का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, जिसमें मृत्यु के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात लिखी हुई है, वो भी आप मुहैया नहीं करा पा रहे। एक तरफ कोरोना से दुखद मृत्यु हजारों की संख्या में हो रही है और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा पीड़ादायक स्थिति यह है कि लोगों के पास 100 की गाड़ियों से 100 पहुंचाने का पैसा घाट पर नहीं, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं जिससे वो अंतिम संस्कार कर सकें। इन सारे सवालों से उत्तर प्रदेश की सरकार बच नहीं सकती, इन सारे सवालों से आदित्यनाथ जी की सरकार बच नहीं सकती। बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा, WHO का सर्टिफिकेट लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। जमीनी सच्चाई ये है कि मेरठ का दौरा करके आप निकलते हैं तो हालत फिर उसी तरीके से बद से बदतर दिखाई जाती है जो वास्तव में थी और आपको नहीं दिखाई जाती। ये दौरे जब आप करते हैं तो आपकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है आदित्यनाथ जी। वो अधिकारी आपको सच्चाई नहीं दिखाते जो अस्पतालों की सच्चाई है, जो हकीकत है, जो जमीन पर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी, हम सारे लोग इस मुसीबत के वक्त में जो लोगों की मदद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कल कई जगहों पे, कल लखनऊ में भी और उसके पहले कई जगहों पे एम्बुलेंस की हम लोगों ने शुरुआत की और आज से पूरे उत्तर प्रदेश में टेली मेडिसिन की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि ऐसे तमाम चिकित्सक, MD, MBBS, बाल रोग विशेषज्ञ और तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर, वो लोग फोन पर परामर्श देंगे ऐसे मरीजों को जिनको परामर्श की ज़रूरत है और जो लोग बीमार हैं या परेशान हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर SP